है लाहौर के शाहदरा इलाके के 25 वर्षीय बस ड्राइवर मोहम्मद सलीम की, जो एक रात अपने रोज के सफर पर निकले। सर्दी की धुंध में बस में केवल एक अकेली औरत बचती है, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा होता है। जब सलीम उससे उसका स्टॉप पूछता है तो वह उसे ठंडे लहजे में जवाब देती है, बस चलाते रहो। अचानक जब सलीम अपनी आंखें पीछे की सीट पर डालता है तो उसे एहसास होता है कि वह औरत वहां नहीं है और उसके पीछे कुछ डरावना खड़ा है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी लाहौर पाकिस्तान के शाहदरा इलाके के एक 25 वर्षीय बस ड्राइवर मोहम्मद सलीम की है। यह घटना 2019 में हुई थी, जब वह रोज की तरह अपनी बस लेकर निकला था। उस रात वक्त तकरीबन 11 बजे का था। सर्दियों का मौसम था और हल्की हल्की धुंध सड़कों पर बिछी हुई थी। सलीम की बस शाहदरा से रवाना हुई और उसने सोचा कि आखिरी चक्कर लगाकर घर चला जाएगा। बस में सिर्फ 3-4 सवारियां थीं, एक बुजुर्ग आदमी, एक जोड़ा और एक अकेली औरत जो सबसे पीछे बैठी थी। सलीम ने शीशे में देखा, औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी काली चादर बस की रोशनी में चमक रही थी। उसे अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आगे जाकर बुजुर्ग आदमी उतर गया, फिर वो जोड़ा भी अपने स्टॉप पर चला गया। अब बस में सिर्फ वो औरत बची थी। सलीम ने शीशे में फिर देखा, अब वो औरत बिल्कुल सीधी बैठी थी। उसका चेहरा हल्की रोशनी में नजर आने लगा था, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अजीब थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। आपको कहां उतरना है? सलीम ने आखिरकार पूछ लिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर धीमे और ठंडे लहजे में जवाब आया, बस चलाते रहो। सलीम के हाथ स्टीयरिंग पर जमे रहे, लेकिन उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि बस का माहौल अचानक ठंडा हो गया है। उसने खिड़की से बाहर झांका। सड़कें सुनसान थीं। शाहदरा के इस इलाके में इस समय इतनी वीरानी नहीं होती थी। उसने फिर से शीशे में देखा। इस बार वह औरत उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी, खाली और अंधेरी थी, जैसे किसी गहरी खाई में झांक रहा हो। सलीम ने झट से ब्रेक मारी और बस रोक दी। वह घबरा कर पलटा, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। वो औरत वहां नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और बाहर झांका, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और जो उसने देखा, सलीम की सांसें थम गईं। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वह धीरे धीरे पलटा और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक हिला दी। एक काली परछाई बस की रोशनी में हल्की झलकती हुई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें वे गहरी अंधेरे से भरी हुई थीं, जैसे किसी कुएं की गहराई में झांक रहा हो। सलीम का गला सूख गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज हलक में ही अटक गई। बस का इंजन अब भी चल रहा था, लेकिन माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। सड़क के दोनों तरफ पुराने पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं ठंडी हवा में हिल रही थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी या आदमी नजर नहीं आ रहा था। यह जगह शाहदरा से थोड़ा आगे पुराने रेलवे क्रॉसिंग के पास थी, जहां ज्यादातर लोग देर रात आने से बचते थे। सलीम ने हिम्मत जुटाकर झटके से अपने बाएं कंधे के ऊपर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, वह परछाई अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। इस बार वह पूरी तरह साफ दिख रही थी। एक औरत, लंबी काले लिबास में लिपटी हुई, चेहरे पर अजीब सा दर्द और गुस्सा। सलीम का बदन ठंडा पड़ने लगा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा शायद अभी उसके सीने से बाहर निकल आएगा। उसने धीरे से गियर बदला और बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, पर इंजन ने अजीब सी आवाज की और झटके से बंद हो गया। अचानक पीछे की सीट से किसी के चलने की आवाज आई, हल्के मगर डरावने कदमों की आहट, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसने फिर से शीशे में देखा। अब वह औरत उसके पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें इस बार सीधी सलीम की आंखों में थीं। बस चलाओ। उसकी आवाज इस बार पहले से भी ठंडी और भारी थी। सलीम के हाथ कांपने लगे। उसने झटके से स्टार्टिंग की और इंजन चालू हो गया। उसने बस को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी, लाइटें कम थीं और सलीम का दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था। लेकिन तभी बस के अंदर किसी के जोर से हंसने की आवाज आई, एक अजीब डरावनी हंसी। सलीम ने घबराकर शीशे में देखा। वो औरत अब अपनी जगह से उठ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। सलीम की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थी।
उसने अपने पैर से एक्सीलरेटर और तेज दबाया। सड़क अब भी सुनसान थी, चारों तरफ अंधेरा था। बस की लाइट्स सड़क पर एक लकीर बना रही थी। दूर सामने एक और मोड़ आ रहा था, जहां एक पुराना ढाबा था, बाबाजी होटल, जहां रात के समय कुछ ट्रक ड्राइवर और लोकल लोग चाय पीते थे। सलीम ने सोचा, अगर मैं वहां तक पहुंच जाऊं तो शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन तभी बस के भीतर की लाइट्स अचानक झपकने लगी। सामने शीशे में सलीम ने देखा, अब वह औरत उसकी सीट के ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें अब उसके कानों में महसूस हो रही थी, ठंडी बर्फ जैसी। सलीम का दिमाग सुन्न होने लगा। उसके कानों में वही हंसी फिर से गूंजने लगी, तेज, डरावनी, और इस बार बहुत पास से। उसने झटके से सड़क पर ध्यान दिया। अगला मोड़ बहुत करीब आ चुका था, पर तभी बस के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। सलीम ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। बस अब तेजी से मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, और फिर पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ। सलीम के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन जिस चीज को देखकर उसकी रूह कांप उठी वो किसी भी इंसान की कल्पना से परे थी। वो औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, गाल अंदर धंसे हुए थे और होंठ नीले। उसके लंबे नाखून सलीम के कंधे पर गड़े हुए थे, जिससे बर्फ जैसी ठंडक उसकी हड्डियों तक महसूस हो रही थी। बस मत रोको, वो फिर फुसफुसाई, लेकिन इस बार उसकी आवाज गहरी, गूंजती हुई और अजीब थी। सलीम की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थी। ब्रेक अब भी काम नहीं कर रहे थे और बस सीधे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। अगर उसने कुछ नहीं किया तो बस पलट सकती थी। आखिरी कोशिश के तौर पर उसने हैंड ब्रेक खींच दिया। एक जोरदार झटका लगा, टायरों की चीखती आवाज हवा में गूंजी और बस जोर से झटके के साथ सड़क पर घिसटने लगी। धूल और धुएं का गुबार उठा। बस आखिरकार एक झटके से रुक गई। सलीम बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे शीशे में देखा, बस खाली थी। पीछे की सीटें सूनी थीं। वो औरत कहीं नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत थी या उसका वहम। लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। सलीम की सांसें थम गईं। उसने डरते डरते बाहर झांका। बाहर एक आदमी खड़ा था, सिर पर टोपी, कंधे पर शॉल डाली हुई, लंबी दाढ़ी। उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। बेटा, तू ठीक तो है? उस आदमी ने पूछा। सलीम ने हड़बड़ाकर बस का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। उसके पैरों में अब भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गिर जाएगा। उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ? इतनी रात को इस वीरान सड़क पर क्यों रुका हुआ है? सलीम ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। बस के ब्रेक फेल हो गए थे। आदमी ने गहरी नजर से सलीम को देखा, फिर धीमे से बोला, बेटा, इस सड़क पर रात को अकेले मत निकला कर। यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। कई बार लोगों ने बताया है कि उन्हें बस में कोई औरत दिखाई देती है जो बस रुकने नहीं देती। सलीम के पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। कब? क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने एक लंबी सांस ली और सड़क के उस तरफ इशारा किया जहां एक पुराना मोड़ था। कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट इसी मोड़ पर हुआ था। वो अपने बच्चे के साथ एक बस में सफर कर रही थी, लेकिन ड्राइवर को नींद आ गई और बस यहीं पलट गई। सब मर गए और तब से जो भी इस रास्ते से गुजरता है वो औरत। उस आदमी ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। सलीम का गला सूख गया। उसने धीरे से अपनी बस की ओर देखा। शीशे में कुछ हल्की नमी जमी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में वहां बैठकर सांसें ली हों। फिर अचानक बस के अंदर की लाइट अपने आप जल गई और पीछे की आखिरी सीट पर वह औरत अब भी बैठी थी। सलीम का पूरा जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने अपनी आंखें मली, सांस अंदर खींची और दोबारा देखा। पीछे की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी, उसी काले लिबास में, उसी ठंडी और गहरी आंखों के साथ। लेकिन इस बार वह उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वह खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। वह वहीं खड़ा रह गया। उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। बाहर खड़े उस आदमी ने उसके चेहरे की दहशत देख ली। बेटा, आदमी की आवाज में अजीब सा डर था। तू अंदर क्या देख रहा है? सलीम ने कांपते होंठों से बस की ओर इशारा किया, लेकिन जब आदमी ने मुड़कर देखा तो बस के शीशे खाली थे। सीटें बिल्कुल खाली दिख रही थीं। क्या तुम कुछ नहीं देख रहे? सलीम की आवाज टूटी हुई थी। आदमी ने बस को गौर से देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तू अकेला नहीं है यहाँ।
चल मेरे साथ। लेकिन सलीम का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, बस मत रोको। उसने धीमे से एक कदम बस की तरफ बढ़ाया। उसके पैर अब भी कांप रहे थे, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे अंदर खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर बुला रही हो। जैसे ही उसने पहला कदम बस के अंदर रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। बस के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। लाइटें अब भी हल्की हल्की झपक रही थीं। सीटों के ऊपर लगा पर्दा धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि बस के दरवाजे अभी अभी खुले थे। हवा अंदर आ भी नहीं सकती थी। सलीम ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अपनी नजर शीशे की ओर घुमाई। पीछे की आखिरी सीट पर अब कोई नहीं था। उसने लंबी सांस ली, माथे का पसीना पोंछा, और जैसे ही स्टीयरिंग के पास पहुंचा, पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट आई। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई बस के गलियारे में तेजी से चल रहा हो। सलीम ने बिना पीछे देखे स्टार्ट बटन दबाया। इंजन ने जोर की आवाज की और चालू हो गया, पर तभी किसी ने झटके से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने कहा था ना, बस मत रोको। वो वही आवाज थी, ठंडी, गहरी और बिल्कुल पास से आई हुई। सलीम ने झटके से मिरर में देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। वो औरत अब उसकी सीट के ठीक बगल में खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें गड्ढों में बदल गई थीं, होंठ कटे हुए थे, और चेहरा इस तरह झुका हुआ था जैसे वो किसी पर झपटने ही वाली हो। सलीम के हलक से एक भी आवाज नहीं निकली। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे थे, पर शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। फिर अचानक बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और इंजन अपने आप तेज हो गया। बस अब रुक नहीं सकती थी। सलीम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था, सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी जो आगे के रास्ते को दिखा रही थी। लेकिन अचानक सामने सड़क पर कोई खड़ा था, एक बच्चा, छोटा सा, सफेद कपड़ों में। बस सीधी उसकी तरफ बढ़ रही थी। सलीम ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक फिर से काम नहीं कर रहे थे। वो चिल्लाया पूरे जोर से, लेकिन तभी पीछे से वही डरावनी हंसी गूंजी। सलीम का दिमाग सुन्न हो गया। बस अब तेज रफ्तार से भाग रही थी, और वो बच्चा धीरे धीरे पास आ रहा था। अब बस रुक नहीं सकती थी। सलीम की आंखें चौड़ी हो गईं। वो पूरी ताकत से ब्रेक दबा रहा था, लेकिन बस की रफ्तार कम नहीं हो रही थी। सामने वो बच्चा अब भी खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे कोई डर नहीं हो। सफेद कपड़ों में लिपटा, उसकी आंखें गहरी, अंधेरे से भरी हुई थी, बस सीधी उसी की तरफ बढ़ रही थी। हट जा, हट जा, सलीम चिल्लाया, मगर बच्चे ने एक कदम भी नहीं हटाया। अगले ही पल बस बच्चे के जिस्म से आर पार निकल गई। सलीम की सांसें रुक गईं। उसने शीशे में देखा, पीछे सड़क खाली थी, वहां कोई नहीं था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जम चुके थे। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें कानों में गूंज रही थी। उसने झटके से बस धीमी करने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, कहा था ना, बस मत रोको। इस बार आवाज बेहद पास से आई थी, इतनी पास कि सलीम को अपने कानों में किसी की ठंडी सांसें महसूस हो रही थी। उसने झटके से शीशे में देखा। वो औरत अब उसकी ठीक बगल में बैठी थी, लेकिन इस बार उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें डर भी था और कुछ अधूरा रह जाने की बेचैनी भी। सलीम की उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी थी, लेकिन अब उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो रही थी। ठंडक उसके पैरों से चढ़कर सिर तक पहुंच चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर अपनी नजर सामने की सड़क पर टिका दी। बस की स्पीड अब भी तेज थी। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो अंधेरे में अजीब सी आकृतियां बना रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी बस एक संकरी पट्टी पर पड़ रही थी, बाकी हर चीज धुंध में गुम हो रही थी। पर अचानक बस के अंदर एक और अजीब चीज होने लगी। साइड मिरर में सलीम को एक के बाद एक परछाइयां दिखने लगी। पहले सिर्फ एक, फिर दो, फिर चार, फिर पूरी बस की सीटों पर सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां बैठी नजर आने लगी। सबके चेहरे गायब थे। सलीम ने झटके से सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट अटक गई थी। उसने पूरे जोर से खींचा, पर बेल्ट खुल ही नहीं रही थी। अब तुम भी नहीं जा सकते, ये वही आवाज थी, अब की बार बिल्कुल पास से। सलीम ने सिर घुमाया। वो औरत अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ चुकी थी। उसका चेहरा पहले से भी डरावना था। गालों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं और होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वह कुछ और कहने वाली हो। पर तभी बस के बाहर जोर की आवाज हुई। एक और ट्रक सामने से तेजी से आ रहा था। सलीम ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमाया।
बस सड़क से फिसलकर किनारे के कच्चे रास्ते पर चली गई। टायरों की जोरदार चरमराहट हवा में गूंजी। सीटों पर बैठे अनदेखे साए अब एक एक कर गायब होने लगे। बस आखिरकार एक झटके से रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और सलीम की तेज तेज चलती सांसें सुनाई दे रही थी। उसने डरते डरते शीशे में देखा। बस अब पूरी तरह खाली थी। पीछे कोई नहीं था। वो औरत, वो बच्चे की परछाई, वो सफेद कपड़ों वाले लोग सब गायब हो चुके थे। सलीम की आंखों में अंधेरा छाने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और बस का दरवाजा खोला। ठंडी हवा के झोंके ने उसका चेहरा छू लिया। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। सड़क के किनारे एक पुराना मोड़ था। पास ही एक टूटी फूटी दुकान थी जिस पर बोर्ड लटक रहा था, बाबाजी होटल। यही वो जगह थी जहां उसे पहुंचना था, पर यहां कोई नहीं था। दुकान के दरवाजे खुले थे पर अंदर अंधेरा था। सलीम ने घड़ी देखी। रात के 3:15 थे। उसका दिमाग अब भी सुन्न था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और किसी को फोन लगाने की कोशिश की, पर नेटवर्क पूरी तरह गायब था। उसने इधर उधर देखा। कुछ दूर सड़क के किनारे एक पुराना बिजली का खंभा था। उसके पास एक आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सिर पर टोपी, वही जिसने कुछ देर पहले सलीम को बाहर देखा था। पर इस बार वो आदमी हिला भी नहीं। सलीम ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। बाबा जी, आप? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही सलीम और करीब पहुंचा, आदमी का चेहरा हल्का हल्का धुंधला होने लगा और फिर एक पल में ही वो हवा में गायब हो गया। सलीम का दिमाग अब पूरी तरह शून्य हो चुका था। उसकी टांगें अब और खड़े रहने लायक नहीं थी। उसने पास पड़ी एक पुरानी लकड़ी पर बैठने की कोशिश की, पर तभी पीछे किसी ने उसका नाम पुकारा। सलीम। वो वही आवाज थी, ठंडी, गहरी और डरावनी। अब वो अकेला नहीं था। सलीम की पूरी बॉडी कांप रही थी। उसने झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी। रात का घना अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन अब उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा कि शायद यह सब उसका वहम हो, लेकिन तभी बस के अंदर की लाइट फिर से जल उठी। उसका शरीर पूरी तरह सुन्न पड़ गया। बस जो अभी अभी खाली दिख रही थी, अब फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। सलीम ने धीमे धीमे पीछे मुड़कर देखा। बस के शीशे में हल्की हल्की धुंध सी जमी थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां सांसें ली हों। फिर एक आकृति उभरने लगी। सलीम ने पूरी ताकत लगाकर खुद को बस के करीब जाने से रोका, लेकिन उसकी आंखें शीशे पर जमी रहीं। उस धुंध के बीच अब दो आंखें चमकने लगी, काली, गहरी, अंधेरे से भरी हुई। वो औरत। फिर अचानक बस का हॉर्न जोर से बज उठा। सलीम जोर से उछल पड़ा। बस अपने आप चालू हो चुकी थी। इंजन की गूंज सड़क पर फैल रही थी। हेडलाइट्स खुद ब खुद जल गईं और एक हल्की सफेद परछाई बस के अंदर चलती हुई दिखी। सलीम के पैरों में जैसे जान नहीं रही। वह पीछे हटने लगा, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडा, बर्फ जैसा स्पर्श। उसने घबरा कर नीचे देखा। कोई नहीं था, पर फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसे जकड़े हुए था। बस मत रोको। वही आवाज, अब की बार बिल्कुल उसके कान के पास से। सलीम की रूह कांप उठी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने लगा। बस अब धीरे धीरे खुद ही आगे बढ़ने लगी थी। सलीम ने देखा कि वह औरत अब ड्राइवर की सीट पर बैठ चुकी थी। स्टीयरिंग पर उसके हाथ थे और उसकी आंखें सीधे सलीम को घूर रही थी। फिर बस की हेडलाइट्स तेज हुई और एक झटके में वह पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ पड़ी। सलीम की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई भयानक सपना, लेकिन यह सपना नहीं था। बस तेजी से दूर जा रही थी और उसकी लाल बैक लाइटें अंधेरे में गायब होने लगी। सलीम अब सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। उसके कानों में अब भी वही हंसी गूंज रही थी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों पर किसी की उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत जोर से उन्हें पकड़ रखा हो। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका शरीर सुन्न हो चुका था। उसने एक बार फिर चारों तरफ देखा। रात के 3:30 थे। सड़क अब भी उतनी ही सुनसान थी, लेकिन अब एक बात बदल चुकी थी। सलीम अब अकेला नहीं था। पीछे से फिर किसी ने उसका नाम पुकारा। सलीम का जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसके कानों में गूंजती आवाज अब और नजदीक आ चुकी थी। सलीम। वह सुन्न हो गया। धीरे धीरे कांपते हुए उसने अपनी गर्दन घुमाई। पीछे वही आदमी खड़ा था।
जो कुछ देर पहले बिजली के खंभे के पास खड़ा दिखा था। लेकिन अब उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। उसके होंठ जरा सा हिले और बिना किसी भाव के उसने फिर से कहा, बस मत रोको। सलीम के पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। उसके दिमाग में अभी भी बस की वो डरावनी तस्वीर घूम रही थी। वो औरत जो खुद ही स्टीयरिंग पर बैठ गई थी, वो बच्चे की परछाई जो बस के सामने आ गई थी, वो सफेद कपड़ों में बैठे लोग जिनके चेहरे नहीं थे। अब तू अकेला नहीं है, वो आदमी फिर से बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज बहुत भारी हो गई थी, गूंजती हुई, डरावनी और कुछ ऐसी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। सलीम के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में अब भी कमजोरी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 3:43 हो चुके थे। आसमान अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। शाहदरा के इस वीरान रास्ते पर सिर्फ वही था, और अब शायद वो भी नहीं रहा। उसने फिर से देखा। वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब और ज्यादा धुंधला हो चुका था। फिर अचानक उसके होंठों से एक अजीब सी हंसी निकली, ठंडी, खोखली और इतनी भयानक कि सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। सलीम ने पूरी ताकत लगाकर अपने कदम पीछे खींचे और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसकी टांगें लड़खड़ा गईं। उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके पैरों को जकड़ रही थी। उसने झटके से नीचे देखा। सफेद कपड़ों में लिपटा एक छोटा सा बच्चा अब उसकी टांगों को पकड़ चुका था। सलीम के हलक से चीख तक नहीं निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चा धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रहा था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। सिर्फ एक काली गहरी जगह थी जहां उसकी आंखें और मुंह होने चाहिए थे। सलीम ने पूरी ताकत से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल तक नहीं पा रहा था। पीछे खड़ा वो आदमी अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। बस मत रोको, वो फिर वही शब्द दोहरा रहा था। अब उसकी आवाज कई लोगों की आवाजों में बदल गई थी। सलीम ने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली, पर आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। सलीम की धड़कन जैसे रुकने को थी। उसके पैरों में जकड़न बढ़ती जा रही थी, और उस सफेद कपड़ों में लिपटे बच्चे की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। उसका पूरा शरीर ठंड से सुन्न हो चुका था, लेकिन डर से उसके माथे पर पसीना छलक आया था। पीछे खड़ा वो आदमी अब और करीब आ चुका था। उसकी चाल धीमी थी, मगर हर कदम के साथ सलीम को ऐसा लग रहा था जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। सलीम ने फिर से जोर लगाकर अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अब अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी पैंट को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मत देख, मत देख, ये शब्द अचानक उसके दिमाग में गूंजने लगे। किसी अनजान आवाज ने जैसे उसे चेतावनी दी हो, लेकिन इंसान का मन हमेशा मना की गई चीज को ही करने के लिए मजबूर होता है। सलीम ने डरते डरते नीचे देखा। बच्चा अब खड़ा हो चुका था। उसके कपड़े सफेद थे, लेकिन मिट्टी से सने हुए। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी थी, और उसका चेहरा अब भी गायब था। काली गहरी जगह, सिर्फ एक खाली अंधेरा। सलीम के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसके पैरों की ताकत जवाब देने लगी थी। बोलना, बस क्यों रोकी? अब की बार बच्चा ही बोल पड़ा। उसकी आवाज असली बच्चे जैसी नहीं थी, गहरी, भारी, जैसे कई लोगों की आवाजें एक साथ गूंज रही हों। पीछे खड़ा आदमी अब सलीम के बेहद करीब था। उसके चेहरे की जगह भी अब सिर्फ काला अंधेरा दिख रहा था। बस क्यों रोकी सलीम? अब दोनों की आवाजें एक साथ गूंज रही थी, बच्चे की भी और उस आदमी की भी। सलीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज हो रही थी, जैसे दूर कहीं कोई पुराना इंजन चालू हो रहा हो, लेकिन इंजन की आवाज कहां से आ रही थी? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, और जो उसने देखा, उसने अपनी पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। सामने सड़क पर वो बस वापस आ रही थी, तेज रफ्तार से, बिना ड्राइवर के। हेडलाइट्स पूरी ताकत से जल रही थी, और अंदर की सीटों पर वही अनजान साए अब भी बैठे हुए थे, लेकिन इस बार ड्राइवर की सीट पर कोई और था। सलीम को लग रहा था कि उसकी आत्मा अब शरीर से बाहर निकलने वाली है। बस की रफ्तार तेज होती जा रही थी। फिर अचानक उसने देखा, वो औरत अब भी वहीं बैठी थी। स्टीयरिंग उसके हाथों में था, और उसके होंठ अब भी वही अजीब सी मुस्कान बनाए हुए थे, लेकिन इस बार उसने सीधे सलीम की आंखों में देखा और धीरे से कहा, बस मत रोको। सलीम की घुटन बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसके दिमाग में हर वो डरावनी चीज घूम रही थी जो उसने आज तक सुनी थी।
बस अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। हेडलाइट्स की रोशनी में वो आदमी और बच्चा पूरी तरह साफ दिख रहे थे, पर सलीम की नजरें अब बस में बैठे सवारियों पर टिकी थी। वो सभी उसकी तरफ देख रहे थे। सभी के चेहरे गायब थे, सबके होंठ हिल रहे थे और सब एक साथ वही दोहराने लगे, बस मत रोको। फिर अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। सलीम की आंखों के सामने हर चीज अंधेरे में डूब गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा हो, जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया में समा रहा हो। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, बस मत रोको। लेकिन अचानक एक झटका लगा। उसकी आंखें खुली। उसने खुद को बस की ड्राइवर सीट पर बैठे हुए पाया। इंजन चालू था, हेडलाइट्स जल रही थी और सड़क के दोनों ओर वही वीरानी पसरी हुई थी। पर कुछ बदला हुआ था। वो बस अब भी उसी जगह खड़ी थी जहां उसने इसे रोका था। लेकिन घड़ी पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग चकरा गया। रात के 11:30 थे। पर यह कैसे हो सकता था? उसने घड़ी फिर से देखी, कुछ भी बदला नहीं था। उसके मोबाइल की बैटरी अब भी 50% थी और कॉल लॉग में आखिरी नंबर वही था जो उसने शाहदरा बस डिपो पर कॉल करने के लिए डायल किया था। पर जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि उसकी बस अब पूरी तरह खाली थी। पीछे की सभी सीटें खाली पड़ी थी। खिड़कियों के शीशे साफ थे, कहीं कोई धुंध, कोई परछाई, कुछ भी नहीं था। क्या यह सब सिर्फ उसका वहम था? पर उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। उसके हाथ अब भी स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और सबसे बड़ी बात, उसके कंधे पर अब भी वही ठंडा एहसास था जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। सलीम ने घबराकर अपना कंधा झटका और झटके से बस का दरवाजा खोला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और तभी उसने सड़क के किनारे देखा एक बूढ़ा आदमी, लंबी दाढ़ी, कंधे पर शॉल डाली हुई, वही आदमी जो उसने पहले देखा था। पर इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बेटा, तू ठीक तो है? सलीम की आंखें फैल गईं। बाबा जी, मैं क्या हुआ था मेरे साथ? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया जैसे उसे सब पता हो। उसने धीरे से सलीम के कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं बेटा, तू बस बहुत थक गया था। तुझे नींद आ गई थी और तूने कोई डरावना सपना देख लिया। सपना? सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। हाँ बेटा, रात के इस पहर दिमाग थका होता है और कभी कभी डर हमारे अपने अंदर होता है। लेकिन अब सब ठीक है, घर जा, आराम कर। सलीम ने अपने आसपास देखा, सब कुछ सामान्य था। बस के शीशे अब भी चमक रहे थे। खिड़कियों से बाहर वही वीरान सड़क दिख रही थी। उसने लंबी सांस ली और अपनी सीट पर बैठकर बस को स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसने गियर बदला, उसकी नजर शीशे पर गई। पीछे की आखिरी सीट पर कोई बैठा था, काले लिबास में, सिर झुका हुआ। पर इस बार वो सलीम की तरफ नहीं देख रही थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। सलीम के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपनी नजरें शीशे से हटा ली और बिना कुछ सोचे बस को आगे बढ़ा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और सच्ची, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी। तब तक बस मत रोको। मिलते हैं अगली वीडियो में।